अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अली फैसल जड़वाला फैसलाबाद से दुरूद व नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले औलाद पे। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पहले भी मैंने सोना को साफ़ करने और उसकी सफाई सुथराई और उसको प्योर करने का नुस्खा शेयर किया है, वीडियो भी शेयर की है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने सोना 1 तोला ये लिया है और इसकी हम सफाई सुथराई करने के बाद जो है इसमें से इसको खालिस करेंगे और इसके बाद इसको जो है अपना इसका बुरादा हासिल करके तो एक ज़बरदस्त कुव्वत का नुस्खा बनाएंगे। दोस्तों बताता चलूँ कि आयुर्वेदिक तरीका इलाज एक ऐसा तरीका है जो बदनी जिस्म के अंदर मौजूद हर किस्म के रोग, हर किस्म की बीमारियाँ और हथेली अमराज के ऊपर इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और जिस्म के अंदर मौजूद हर किस्म के टॉक्सिस, वायरस और बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस को मुस्तकिल तौर पे जिस्म से निकाल फेंकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मुरक्कबात, मुफरदात, जड़ी बूटियों से इलाज हर किस्म की मर्ज़ का मुमकिन है, मगर आजकल के दौर में जिस कदर हमें ख़ुराक मिलती है या जिस कदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट ग़िज़ा मिलते हैं, हर किस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हर और मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो पोटेंसी में आर्सेनिक की मिक़दार जो है मिलती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म के अलामात पैदा हो जाते हैं। मैदा ख़राब हो जाता है और मैदे की वजह से जिगर के मसाइल, गुर्दों के मसाइल, जिनसी मसाइल, एज़ोस्पर्मिया के मसाइल, शुगर के मसाइल, तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बताता चलूँ कि ये वो तरीका इलाज है जो कभी भी ख़ता नहीं करता। वीडियो बनाने का मकसद आप सब दोस्तों के सामने रखना ये होता है कि ये हम किस तरह से आयुर्वेदिक के नुस्खा जात तैयार करते हैं और इससे आम और मुब्तदी और जो हमारे फील्ड के जो हमारे अतिबा कराम हैं उसको कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आते हैं नुस्खा की तरफ, जो क़ुव्वत बदन का, क़ुव्वत बा का, शुगर का, जिस्म की तमाम नुकाइस का एक बादशाह नुस्खा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि शिंगरफ कानी हमने इस्तेमाल किया है और ये कानी सफ़ेद पत्थर हमने इस्तेमाल किया है। अतिबा कराम जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें हमने वो इस्तेमाल किया है, 1 तोला शिंगरफ कानी है जो हमने बाहर से मंगवाया है और इसमें 1 तोला सफ़ेद पत्थर कानी है और 1 तोला सीमाब है और इसके अंदर जो है 3 ग्राम मंसल है और इसमें जो है 1 तोला तक आप सोना बुरादा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने तरीके से साफ़ किया हो। याद रहे कि ये इस सोने को तेज़ाब करने के बाद इसके बुरादे को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करके पानी में उबाल करके इसको साफ़ करके इसको खूब खुश्क कर लेना चाहिए ताकि तेज़ाब के असरात बाकी ना रहें। तो ये सीमाब को हमने साफ़ करके इसमें शामिल कर दिया है और ये हमारा जो है वो सोने की पठूर है जो हमने तेज़ाब करके इसको साफ़ करके इसके अंदर तेज़ाबियत, शोरबियत, सारी हर चीज़ इसको साफ़ कर दिया है। तो ये हम इसके अंदर जो है इसको आधा तोला तक ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आबे अदरक के साथ जो है आधा किलो आबे अदरक के साथ इसको खूब ज़बरदस्त तरीके से रगड़ाई करेंगे और उसके बाद जो है इसकी एक टिक्की बना के, क्योंकि ये लुआबदार होता है आबे अदरक, तो इसमें वो टिक्की जल्दी खुश्क नहीं होती है। तो उस सूरत में आप इसको बल्ब या तेज़ धूप के अंदर कुछ देर रखें तो थोड़ी सी वो जो है वो अपना सख्त हो जाए तो इसको नुगदा अदरक आधा किलो के अंदर रख के ऊपर कपड़ मिट्टी करके तो इसको जो है चावलों की फक पुसी के अंदर या फिर आप इसके ऊपर 2-2.5 किलो तक कपड़ा लपेट के तो इसको आग दे सकते हैं। 4-5 दिन 6 दिन लग जाते हैं आग इसको खुश्क होने में। तो ये मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जो है वो सारे अज्जा शामिल कर दिए हैं और इसकी रगड़ाई जो है वो 4-5 दिन 10 दिन तक इसकी रगड़ाई होती है, बल्कि चूँकि सर्दियाँ हैं ज़्यादा टाइम मुझे लगा इसको बनाने में। तो ये अब इसका जो है वो मुकम्मल तौर पे सफ़ूफ तैयार हो चुका है
اب اس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے پانی اب ادرک ڈالیں گے اور اس کی ٹکی بنا لیں گے۔ یہ دیکھیے جی ادرک کا نقطہ ہم نے بنا کے تو اس کے اندر ہم نے ٹکی کو رکھ دیا ہے، اور یہ چاولوں کی وہ چھلکے ہیں جسے ہم اس کے اندر رکھ کے اوپر نیچے دے کے تو اس کے اوپر 1-2 کوئلے رکھ دیں گے، تو یہ آگ جب مکمل طور پہ ٹھنڈی ہو جائے گی اس کو نکال لیں گے۔ ٹکی ہماری زبردست قسم کی نرم و ملائم کشتہ ہو جائے گی۔ اس کے اندر موجود جو ہے وہ گندک جو ہے وہ جل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، تو باقی یہ ہمیں ٹکی مل جاتی ہے جس کا کشتہ مکمل طور پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ نسخہ ہے جو ہر قسم کی ہٹیلی کمزوری کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور اسپیشلی طور پہ ہارمون کی جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جسم کے اندر، جس وجہ سے سپرم ختم ہو جاتے ہیں، بالکل زیرو سپرم ہو جاتا ہے، تو سونے کا یہ کشتہ اس کے اوپر زبردست قسم کا کام کرتا ہے، اور دنوں میں ہی اس کے سپرمز لیول کو بہت اپ لیول تک لے جاتا ہے، اور اس کے مردانہ قوت اور جو اس کی کمزوری ہے، انتشار کی کمی ہے، جگر کی خرابی ہے، جگر میں سردی ہو گئی ہے، قبض کی شدید شکایت ہے، تو اس میں یہ زبردست قسم کا کام کرتا ہے۔ یہ دوستو 8 دن بعد یہ مکمل طور پہ ٹھنڈی ہوگی ہے، تو ہم نے اس نقطے کو نکال لیا ہے، تو یہ ٹکی اس کی بن گئی ہے۔ مقدار خوراک اس کی جو ہے 1 چاول جتنی مکھن یا بلائی کے اندر رکھ کے صبح ناشتے کے درمیان دیسی گھی کی روٹی اور 1 پاؤ قیمے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ہمارا نسخہ مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے، مکمل بے ضرر ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ ایک خوراک لاکھوں کا فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے دیتی ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ وہ تجربات ہیں جو ہم نے پیشنٹ سے اخذ کیے، ہمیں ملے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ آرائی ہے۔ انتہائی زبردست قسم کا کشتہ تیار ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔